काउंसलिंग क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग शब्द का मतलब क्या है। काउंसलिंग क्या कोई एग्ज़ाम है? क्या कोई इंटरव्यू है? या क्या कोई प्रोसेस है? क्या है आखिर काउंसलिंग? हर एक एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, वो अगर नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे काउंसलिंग बेस्ड होते हैं। उसमें एडमिशन आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। तो काउंसलिंग शब्द आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आपको नहीं मालूम है तो। आज के वीडियो में काउंसलिंग का मतलब हम समझेंगे कि एग्ज़ाम्स के बाद जो काउंसलिंग होती है वो आखिर कैसे होती है, क्यों होती है और इसका क्या मतलब है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं काउंसलिंग के बारे में। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. काउंसलिंग एक काउंसलिंग का मतलब तो होता है बच्चों मोटिवेशन, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी टाइप की काउंसलिंग है। फिलहाल हम जिस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि एग्जाम के बाद आपको एडमिशन कैसे लेना है, वो वाली काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। आप जब भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के बाद आपके मन में कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमारे जो मार्क्स आए हैं उसके थ्रू हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों इसी के लिए आपको काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता इसमें, इसमें कोई आपसे सवाल नहीं पूछे जाते। काउंसलिंग का सीधा-साधा इतना सा मतलब है कि एडमिशन की प्रोसेस। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है? या फिर एक कुछ ही कॉलेजेस, अगर मान लो कोई ऐसा एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसके अंदर कुछ ही कॉलेजेस हैं, तो उसकी भी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का सीधा-सा मतलब एडमिशन की प्रोसेस। आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट आया, आपके कुछ मार्क्स आए। उस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काउंसलिंग से डिसाइड होता है। काउंसलिंग एक प्रोसेस होती है जो आपको करवानी पड़ती है जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, सीपेट का एग्जाम हो, सीपीनेट का एग्जाम हो, आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, गेट पी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। ठीक है? काउंसलिंग में क्या होता है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस भरने होते हैं, जिसको आप उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे कि कितनी कट ऑफ गई है, आपके मार्क्स उसके लगभग हैं, तो उन सारे कॉलेजेस को आप भरोगे जिसमें आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने चाहिए काउंसलिंग में, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो सके। तो आप उन कॉलेजेस को भरते हो, फिर काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो कॉलेज की आपकी प्रेफ़रेंस देखी जाती है, और अगर आपके मार्क्स उस काबिल है कि उस कॉलेज में आप जा पाओगे, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। अलॉट होने का मतलब काउंसलिंग का जब रिज़ल्ट आता है तो आपका शो होता है कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, अब इतने तारीख से इतने तारीख के बीच, इतने बजे से इतने बजे आप जा कर के एडमिशन ले लो। तभी आपको पता चलता है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है। वरना एग्ज़ाम दे कर के आ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है। इसीलिए आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। एक बार समराइज़ करती हूँ, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के कुछ दिनों बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करना होता है, फिर से जैसे आपने फॉर्म भरा था उसी तरह से रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो भी माँग रहे हैं वो आपको डालना होता है, प्लस कॉलेज की प्रेफ़रेंस लिस्ट डालनी होती है, यानी कि कौन-सा कॉलेज आप चाहते हो एडमिशन लेना। ऐसा तो नहीं है इंडिया के सभी कॉलेजेस में आप चाहते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, आप नहीं चाहते होगे उनमें एडमिशन, तो आपको वही कॉलेज भरने होते हैं। मान लो सीयूटी का एग्ज़ाम है, सीयूटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको 100-200 कॉलेज आपने भर दिए। मान लेते हैं 100-200 कॉलेज आपने भर दिए, तो वो जिस ऑर्डर में आपने भरा है वो मायने रखता है। अगर आपने पहले डीयू भरा है, बाद में बीएचयू भरा है, उसके बाद जेएनयू भरा है, जीएमआई भरा है, और अगर आपको जीएमआई मिलता है, ठीक है? तो अगर आप काउंसलिंग में अपग्रेड भी कराते हो, अपग्रेड कहने का मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको इसके ऊपर के ही कॉलेज मिलने के चांस होंगे, नीचे के नहीं। अगर आप चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपने ऊपर रख दिया है जेएनयू को और लास्ट में रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ऊपर के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं, उस हिसाब से ऊपर के कॉलेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ऊपर आपने बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज रख रखे हैं, उस हिसाब के आपके मार्क्स नहीं है, तो फिर आपको नीचे के कॉलेजेस मिलेंगे। मतलब जितने आपके मार्क्स है उस हिसाब के कॉलेज मिलेंगे, लेकिन प्रेफ़रेंस मायने रखेगा। मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 300 नंबर जाती है, जेएनयू की कट ऑफ 200 नंबर जाती है, और आपके नंबर है 351, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता था, लेकिन आपने डीयू नीचे रख दिया है और जेएनयू ऊपर रख दिया है, तो आपको जेएनयू अलॉट होगा, क्योंकि आपकी प्रेफ़रेंस जेएनयू मानी जाएगी, भले ही डीयू के लिए आप एलिजिबल हो। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
और भी कोई दिक्कत होती है काउंसलिंग प्रोसेस को जानने में तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं काउंसलिंग प्रोसेस पे वापस से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सिंपल सा इतना ही मतलब है कि एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फिर काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है आपको कोई कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिल गया तो जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम के बीच में आपको कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना होता है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। इसलिए काउंसलिंग के लिए बच्चों बहुत सतर्क रहना, एग्जाम के बाद लापरवाह मत होना, काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। यही एडमिशन की प्रोसेस होती है, यही प्रक्रिया होती है। बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आई हो। आप काउंसलिंग नहीं कराओगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।